हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। हाँ, पिछले एक दो दिन जो है हम लोगों की मॉर्निंग अपडेट नहीं आई क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन अब जो है रेगुलर आपकी मॉर्निंग अपडेट आना शुरू हो जाएगी। तो आज जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विवरण जारी हुआ है कि पहले कितनी भर्तियां हुई थी और पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, उन सभी चीजों पर अपडेट दी गई है। यूपी ट्रिपल से एक बड़ी भर्ती 3466 पदों पर जो विज्ञापन है वो भी जारी होने वाला है और यूपी ट्रिपल की एक बड़ी भर्ती का आवेदन आप कल से कर सकते हैं। तो कौन कौन सी भर्ती इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अपडेट निकल कर आई है कि 7 साल में 12 भर्तियां हुई और 4 साल से सन्नाटा है। देखो एक बात तो बिल्कुल करे जो है क्लियर है, यूपी में जब से योगी जी की सरकार आई है शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। हाँ, एक 69,000 की भर्ती आई थी जो कि 68,500 के बाद में जस्ट बाद उसके जो है वैकेंसी जारी की गई थी। यूपी टेट के 1 महीने के अंदर इसका पेपर करवा लिया गया था। हालांकि भर्ती फंस गई 2-3 साल के लिए, बट पेपर इसका बहुत टाइम से करवा लिया गया था। फिलहाल यहां पर यह बात की गई है, यहां पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश जुलाई 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी लागू होने के बाद 7 साल तक 8वीं तक के स्कूलों में बंपर 12 भर्तियां निकली, लेकिन उसके बाद से जो ब्रेक लगा तो पिछले 4.5 साल में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में 1,37,517 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन 25 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 चरणों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली थी। जनवरी 2018 में 68,500 और दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई। परिषदीय स्कूलों से हर साल औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ है कि अगर हम लोग ऐसे मोटा मोटा लेकर चलें तो 4.5 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो 12 चौक 48 तो 6 54,000 तो केवल रिटायर हुए हैं लोग। और आपको मैं बता दूं कि जब 69,000 भर्ती का मामला चल रहा था तो 51,000 पदों पर जो है भर्ती ये बताया गया था। तो मेरे पास 51,000 पद अभी भी खाली हैं जो हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। यानी अगर हम मोटा मोटा निकालें तो 1,05,000 पोस्ट आज की डेट में तो ऐसे ही खाली है, इनको कहीं विवरण लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहां पर और बताया गया कि सरकार ने 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के 52,000 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की थी। शिक्षक भर्ती न निकलने से 10 लाख से अधिक बीएड और डीएलएड बेरोजगार जो है निराश है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या छात्रों को अब हो रही है। अब बेरोजगारी काटने को दौड़ रही है छात्रों, क्योंकि सभी छात्रों की एज हो गई है घर परिवार चलाने की, शादी करने की, बहुत सारी चीजों की जो है एज हो चुकी है, लेकिन नौकरी ना आने की वजह से बहुत सारे छात्र जो है काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल यहाँ पर जो विवरण है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि 72,825 भर्ती आई थी 2011 में, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। उसके बाद 9,770 2012 में, 10,813 में, फिर 10,013 में, फिर 4,280 उर्दू भर्ती 13 में, 29,334 जुलाई 2013 में, 15,000 दिसंबर 2014 में, उसके बाद में 3,500 उर्दू 2016 में। आप एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिए, फिलहाल यहाँ पर कोई भी राजनीतिक चीजें नहीं है, लेकिन आप ये देखिए जो योगी जी की जो सरकार आई थी 2019 में, ठीक है, सॉरी 2017 के बाद से, यानी उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर योगी जी की सरकार के बाद में कोई भर्ती नहीं हुई है। एक वही 69,000 की भर्ती हुई है, क्योंकि 68,500 का जो विज्ञापन है वो तो अखिलेश की ही सरकार में आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे ये सरकार आई है पूरा ये क्रम ही बदल गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा कह रहा है, आप देखो खुद ही देखो, 11 में भर्ती, 12 में भर्ती, 13 में भर्ती आई है, 14 में भर्ती आई है, 15 में भर्ती आई है, 16 में भर्ती आई है और 17 के लास्ट में यानी 18 की जो भर्ती थी 68,500 आई थी। लेकिन लगातार जो है भर्ती आ रही थी, पता नहीं क्या दिक्कतें आई उसके बाद से कि सब शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हो गया, कोई यहाँ पर भर्ती नहीं आ रही। 4.5 साल 5 साल हो गए। अगर पद देखा जाए तो आज भी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख पद जो है खाली हुई हैं। रिटायर को मिला लिया जाएगा, जो हलफनामा सरकार ने दिया अगर उनको मिला लिया जाए जो कि ऑफिशियल है, तो भी 1 लाख से ज्यादा पद यहाँ पर खाली हो रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग खुद देख सकते हैं ये आंकड़ा है और अभी कुछ क्लियर नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो यूपी ट्रिपल से है और कृषि विभाग में 3466 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसको लेकर के इसका रास्ता साफ हो गया है। कृषि विभाग में 3466 पदों पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओवरेज 906 अभ्यर्थियों का डाटा कृषि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया और इसी वजह से भर्ती फंसी भी थी, क्योंकि जो यहाँ पर 906 अभ्यर्थी थे उनका डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी ट्रिपल को नहीं भेज रहा था। इसी वजह से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसका डाटा भेज दिया गया है और अब जो है इसका विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा। लिखा है
कि अब इन 906 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अब तक डाटा नहीं मिलने के कारण विज्ञापन जारी नहीं होने की बात कही जा रही थी। 2013 में यूपीपीएससी ने 6,628 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कानूनी विवाद के कारण 906 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग से वंचित रह गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन में अवसर देने के निर्देश दिए थे। इन छात्रों ने अपना डाटा कृषि निदेशालय को भेजने के लिए 2 बार यूपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन भी किया। पिछले 3 वर्षों से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा था। तो लेकिन फिलहाल ये है कि अब ये जो विज्ञापन है ये आपको जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। मैंने इस वैकेंसी के बारे में कई बार अपनी वीडियोज में जिक्र भी किया है। जैसे मैंने बताया है कि कृषि प्रावधिक की जो भर्ती है वो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। जो अगली अपडेट है उसको हम लोग देखें तो ये फिलहाल तो अलग है अपडेट। अलग क्या मतलब, हाँ ये देख लीजिए पहले इसको, फिर हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि नया नियम लागू हुआ है, सहायक प्रोफेसर भर्ती में अब पीएचडी अनिवार्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो है संशोधन हुआ है कि यूजीसी ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य करने के अपने फैसले में संशोधन किया है। नए नियम में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट, एसईटी यानी जिसको आप राज्य पात्रता परीक्षा बोलते हैं, और एसएलईटी सभी उच्च संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड होंगे। यानी कि जो यहाँ पर पीएचडी अनिवार्यता, अब उस पीएचडी की अनिवार्यता को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अगर आप नेट हैं, सेट हैं, एसएलईटी हैं तो भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधन किया गया है। यूजीसी के सचिव जो है मनीष जोशी ने बताया कि 2021 में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी को अनिवार्य किया गया था। इससे पीएचडी के स्तर में गिरावट आ रही थी, इसलिए पहले की घोषणा में बदलाव करते हुए इसकी अनिवार्यता को हटा दिया गया है। बहुत बड़ा संशोधन हुआ ये। वहीं पर हम बात करते हैं जो हमारी अगली अपडेट है। ये देखिए, ये अगली अपडेट है। यूपी SSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, आप देख सकते होंगे, प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती आने वाली थी और ये तकरीबन अच्छे खाते पोस्ट पर है। और इसकी जो विज्ञापन है वो कल से जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। विज्ञापन तो जारी हो चुका है। आप लोगों का जो आवेदन है वो कल से यानी 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 4 अगस्त तक जो है आप लोग इस फॉर्म को 28 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और 4 अगस्त तक आप लोग जो है यहाँ पर शुल्क जमा कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है निकल कर कि इसका विज्ञापन जारी है। तो आप लोग देर मत करिएगा अगर आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि इसमें पीटी 2022 वाले छात्र ही इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। सभी लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि यूपी SSC से अब कोई भी भर्ती आती है तो उसमें पेट जो है अनिवार्य किया गया है। तो अगर आपने पीटी 2022 दिया था तो आप लोग जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं और इसके फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर आप लोग भी अगर एलिजिबल हो तो आप जरूर डालिए। कहीं से भी वैकेंसी आती है तो फॉर्म जरूर डाला करिए, क्योंकि जब आप रण में ही नहीं कूदोगे तो जीतोगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को फॉर्म डालते रहना है, ठीक है। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और दोस्तों को भी आप जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर घर बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल जाती है, ठीक है। आपको कहीं नहीं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप सुबह मेरी थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लिया करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो न्यूज़पेपर में आती है और आप सभी के काम की है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।